स्टेटहुड वापस आएगी, ये भी सुन लेना। स्टेटहुड वापस आएगी, लेकिन दो खानदानों को अमीर करने के लिए नहीं आएगी। दो खानदानों की लंदन में कोठियां बनाने के लिए नहीं आएगी, अमेरिका में कोठियां बनाने के लिए। और मेंढर के लोगों में आपसे ये सच कहता हूँ, ईमान से कहता हूँ, कुछ नहीं इनके हाथ में। ना इनके हाथ में स्टेट लाना है, ना इनको स्टेट मिल सकती है। स्टेट जब उन्होंने देनी होगी, जिन्होंने रात को ही ले ली, वो जब देंगे तो दिन को दे देंगे। 35-70 दफन हो गया, वो कभी वापस आ ही नहीं सकता। ये मैं कह रहा हूँ, ट्रेंड नहीं बचा। अभी लास्ट ऑप्शन 12 महीने सरकार को चलते हो गए। 12 महीने में एक यहाँ से उठा के पत्थर को वहाँ तक नहीं रखा गया। 5 पैसे का जम्मू कश्मीर के अंदर काम नहीं हुआ। लेकिन झूठ पे झूठ, सिग्नेचर कैंपेन पे क्या होगा, सभी लोग सिग्नेचर करें, हमें स्टेटहुड चाहिए। इलेक्शन से पहले तो तुम्हारे ये भी वादे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मैं उमर जी से पूछना चाहता हूँ, उमर साहब, आप तो सियासी खानदानी सियासी हैं, आपके दादा सियासत में थे, चीफ मिनिस्टर है, आपके फादर चीफ मिनिस्टर है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, क्यों लोगों की आंखों में सुसुर डाल रहे हैं? आपने इलेक्शन से पहले नहीं कहा कि हमें नहीं चाहिए इलेक्शन? ची के इलेक्शन भी लड़ लिए आपने, सरपंची के इलेक्शन भी लड़ लिए होते हैं, एमपी का इलेक्शन लड़ लिया, असेंबली का इलेक्शन लड़ लिया, आपने सारे इलेक्शन लड़ लिए। आप तो ये कह रहे थे जब तक स्टेटहुड ना आया हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर आपने कहा कि हमें इलेक्शन लड़ाया जाए, हमें जिताया जाए, हम बीजेपी को नोच कर दिल्ली से जाकर ले आएंगे। क्या स्टेटहुड लाएं? स्टेटहुड दिल्ली से? भाई बीजेपी वालों ने पढ़ के किया है काम सारा, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कब देनी है स्टेटहुड वापस। क्या आपके कहने से स्टेटहुड वापस आएगी? और ये सिग्नेचर कैंपेन चलाने वाले गांव-गांव में जाकर लोगों को 1 साल निकल गया, इनकी मर्जी है 1 साल और इसी तरह हम आंखों में सुसुर डालते रहे। 40-50 साल में जब स्टेट थी, जब 35-70 इनके पास था, उस वक्त इन्होंने क्या किया वो भी सब लोगों को पता है। हाँ, एक काम इन्होंने किया, अपने घर भर लिए। इंग्लैंड में कोठियाँ बन गई, अमेरिका में कोठियाँ बन गई, चंडीगढ़ में कोठियाँ बन, और ये इन्होंने एक ट्रेंड चलाया हुआ है। वो क्या है? जब तक स्टेटहुड नहीं आती तब तक जी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। यार अल्लाह रहा, यार क्यों आंखों में सुसुर डालने के चक्कर में हो? कहाँ डेवलपमेंट, कहाँ स्टेट? भाई इनका आपस में क्या रब्ता है? 60 और 70 के बीच में हुकूमत आपके पास रही ना, गवर्नमेंट आपके पास रही, सेक्रेटरीट आपके पास रहा, होश आपके पास रहे, असम्बलियाँ आपने चलाई, तब आपने जम्मू कश्मीर के कितने काम। आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, नौकरियों के ढेर लग गए, राशन लोगों के घरों में स्टॉक लगे हुए हैं, जाके देख लेना, और बिजली के सारे बिल फ्री हो गए। उसके बाद जो पाइपें एलजी साहब के टाइम की स्टोर रूम में ढेर लगे हुए थे, सरकार बनते ही पाइपें अपने अपने रिश्तेदारों के घर चली गई। ये बारिश की वजह से हमारे सलूती के अंदर पूरा इलाका बह गया, संगयोट के अंदर नुकसान हुआ, आप देखें किश्तवाड़ के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी मौतें हो गई। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को ये मतलब आप मान के चलिए उमर साहब कि ये आपको लोग गुहार लगा रहे हैं अभी आपके आगे, पहले आप लोगों के आगे लगा रहे थे, कि आप वहाँ पे जाएं और जहाँ जहाँ जो आपके मंत्री हैं, जो आपके एमएलएज हैं उस एरिया के, उनको वहाँ पे भेजें, वो जाकर लोगों की सहायता करें, लोगों को राशन दें, लोगों को टेंट दें, लोगों को वहाँ पे नकदी पैसा दें, अपनी जेब से इमदाद करें ना भाई। एक वोट की कीमत ही नहीं कोई दे सकता। यहाँ तारक साहब बाज़ार के अंदर, रोड के किनारे पे, वहाँ पे 8 आपको मिलेंगे, कौन? 8 स्टूडेंट होंगे, 13 टीचर होंगे। 8 स्टूडेंट के पास 13 टीचर, क्योंकि रोड से उतर के उन्होंने स्कूल पहुंचना है, स्कूल से आना है, गाड़ी पे बैठना है, गाड़ियाँ उनके पास अपनी। दूर दराज एरिया के जो स्कूल हैं वहाँ पे अगर 150 स्टूडेंट होगा, 2 मास्टर पहुँचते हैं। टाइम क्या है जनाब? मास्टर जी का टाइम है 9 बजे स्कूल या 8 बजे, मास्टर जी पहुँचते हैं 1 बजे। 1:30 बजे मिड डे मील भी आजकल वो साथ में आया हुआ है, खाने का बंदोबस्त। 1:30 बजे खाना हो गया, आधा घंटा खा के फिर रेस्ट करनी होती है, 2 बज गए,
2:30 बजे स्कूल से छुट्टी, बच्चे हमारे MBBS भी बन गए, KS भी बन गए, IAS भी बन गए, क्योंकि जिस बच्चे ने आधा घंटा स्कूल पढ़ा उसके पास तो सब कुछ आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं रही। मेरा नाम फरीद मीर है, मैं बेसिकली मेंढर से हूँ और हमें एक बहुत बड़ा दुख है, ख़ासकर जम्मू कश्मीर UT गवर्नमेंट जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक बच्चे के साथ वादा किया कि जनाब बीजेपी को वोट ना दें, बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर को नहीं चला सकती, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, इनके बगैर जम्मू कश्मीर चल नहीं सकता। हमारे शरीफ लोग हैं, जान पहचान कर भी हमारे लोगों को सब पता होने के बाद भी फिर भी लोगों ने, जब उमर साहब ने अपनी टोपी फैला दी आपको कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को सिर्फ हम ही चला सकते हैं, हमारे बगैर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट चल नहीं सकती, तो लोगों ने सोचा कि भाई चलो 40-50 साल से देखते आ रहे हैं तो एक बार फिर देख लेते हैं। 40-50 साल में जब स्टेट थी, जब 35-70 इनके पास था, उस वक्त इन्होंने क्या किया वो भी सब लोगों को पता है। हाँ, एक काम इन्होंने किया, अपने घर भर लिए, इंग्लैंड में कोठियाँ बन गई, अमेरिका में कोठियाँ बन गई, चंडीगढ़ में कोठियाँ बन गई, दूर दूर तक अपनी प्रॉपर्टी बना ली। नाम किसका था? 35 और 70 का। अगर तुम 35-70 के साथ कुछ करोगे तो श्रीलंका जल जाएगी, कुछ नहीं जला, चिंगारी टकराएगी, आग लग जाएगी, वो भी नहीं लगी। उनके पास ताकत थी, आइन के अंदर रहकर काम किया उन्होंने, के अंदर 35 और 70 तोड़कर स्टेट को UT बना दिया। उस वक्त इनकी आंखें खुली, इनके जहन ने काम किया कि अगर जब हम असेंबली चला रहे थे, जब हम जाकर हमारा होश चलता था, उसके अंदर अगर हम चाहते तो 35-70 को पक्का कर सकते थे, लेकिन हमने ये डराने के लिए रखा था, हमें ये पता नहीं था कि कल ये टूट भी जाएगा। इसके अंदर था ही कुछ नहीं। लोगों से गुहार लगाते हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हम ही चला सकते हैं, रोज़गार हम देंगे, रोज़गार के साथ साथ में राशन फ्री होगा, बिजली फ्री होगी। जाए ना आप देखें लोगों के घरों में कम से कम दिन को 50 लोग बेचारे हमारे पास आए होते हैं, जनाब ये हमारा इतना बिल आ गया, हमारा सत्यानाश हो गया। नौकरियों का तो इन्होंने ढेर लगा कर रख दिया, नौकरियों की ज़रूरत रही नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से LG साहब सरकार चला रहे थे। LG के टाइम पे एक चीज़ थी जो मैं आज ये कहूँगा आपको कि उस वक़्त नल जल जो स्कीम सेंटर से आई, प्राइम मिनिस्टर की स्कीम थी, और जनाब हमने अल्लाह की कसम मैं ईमान से कहता हूँ, संगेओट से चंडियाल से लेके बनलोई तक पाइपों के ढेर लगा दिए हमने लोगों के घरों में। मैंने खुद जब किसी AAA साहब को फ़ोन किया, एक्शन साहब को फ़ोन किया, रजौरी पुंछ SC, मैं उस भाई की आज तारीफ़ करूँगा यहाँ, मिस्टर ताज चौधरी साहब, हमने जहाँ नहीं काम हुआ उधर फ़ोन किया, उन्होंने कहा 1 घंटे बाद रिप्लाई। लेकिन ये कब था? जब LG साहब का दौर था। आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, नौकरियों के ढेर लग गए, राशन लोगों के घरों में स्टॉक लगे हुए हैं, जाके देख लेना, और बिजली के सारे बिल फ्री हो गए। उसके बाद जो पाइपें LG साहब के टाइम की स्टोर रूम में ढेर लगे हुए थे, सरकार बनते ही पाइपें अपने अपने रिश्तेदारों के घर चली गई। अफसोस से कहना पड़ता है कि जो स्टोर रूम में वो पाइपें देने वाले थे, जब उन्होंने देखा यहाँ पे जुल्म सुतम की बारिश फिर से शुरू हो गई, वो स्टोर वाले ही भाग गए। पिछले 1 साल से वो भाग गए। अभी इनके पास और तो कोई ट्रेंड है नहीं, सिर्फ एक बात कहने के लिए है, जो सबसे बड़ी बात ये लोगों को कहते हैं कि नहीं जी बमबारी हुई, बमबारी में भाग गए। वो भाई इससे पहले बमबारी नहीं हुई। यहाँ साल से
पाइपें बंद, जो थी वो चली गई अपने अपने परिवारों में, जहाँ जहाँ किसी का असल सलूक था वहाँ उनको दे दी। और गरीब लोगों की जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनी, नल जल स्कीम बंद। उमर अब्दुल्ला साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उनकी क्या मदद की? सूरती वालों की मकान पूरे पूरे चले गए, हमारी मस्जिदें चली गई, हमारे वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल चले गए। क्या आपने मदद की वहाँ पे जाके? सिर्फ झूठ, झूठ पे झूठ। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कल से, जो मैं आपको बताऊं, कल से एक और बात चलनी शुरू हो गई। मेरे ख्याल 3-4 दिन से चल रही थी, हमें कल ही पता चला। वो क्या है कि जी कैंपेन करें, सिग्नेचर कैंपेन। हाँ, ये भी एक नया बात। सिग्नेचर करें जी, लोग गांव गांव में जाकर ये चलाओ जी, कैंपेन चलाओ। ये एक नया ट्रेंड चल गया कि गांव में लोगों के सिग्नेचर करवाओ। और मेरे भाइयों और जम्मू कश्मीर के लोगों और मेंढर के लोगों, मैं आपसे ये सच कहता हूँ, ईमान से कहता हूँ, कुछ नहीं इनके हाथ में। ना इनके हाथ में स्टेट लाना है, ना इनको स्टेट मिल सकती है। स्टेट जब उन्होंने देनी होगी, जिन्होंने रात को ही ले ली, वो जब देंगे तो दिन को दे देंगे। 35-70 दफन हो गया, वो कभी वापस आ ही नहीं सकता। ये मैं कह रहा हूँ आपको। स्टेट के लिए हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमारा हक है, स्टेट हमें दी जाए वापस। एलजी साहब से लेके गृह मंत्री से लेके प्राइम मिनिस्टर तक ये गुजारिश है हमारी कि स्टेट हमें दें वापस। लेकिन स्टेट उन्होंने देनी है, वो दे देंगे स्टेट। इनके पास कोई ट्रेंड नहीं बचा। अभी लास्ट ऑप्शन 12 महीने सरकार को चलते हो गए। 12 महीने में एक यहाँ से उठा के पत्थर को वहाँ तक नहीं रखा गया। 5 पैसे का जम्मू कश्मीर के अंदर काम नहीं हुआ। लेकिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कि जी ये हम चला रहे हैं सिग्नेचर कैंपेन। सिग्नेचर कैंपेन पे क्या होगा? सभी लोग सिग्नेचर करें, हमें स्टेट हुड चाहिए। इलेक्शन से पहले तो तुम्हारे ये भी वादे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मैं उमर जी से पूछना चाहता हूँ, उमर साहब, आप तो सियासी खानदानी सियासी हैं, आपके दादा सियासत में थे, चीफ मिनिस्टर है, आपके फादर चीफ मिनिस्टर है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, क्यों लोगों की आंखों में सुसुर डाल रहे हैं? आपने इलेक्शन से पहले नहीं कहा कि हमें नहीं चाहिए इलेक्शन, हम लात मारते हैं इलेक्शन पे। ये आपके ही बातें, ये आपकी बातें थी, हमने तो नहीं की। आपने पंची के इलेक्शन भी लड़ लिए, आपने सरपंची के इलेक्शन भी लड़ लिए, आपने इलेक्शन होते हैं एमपी का इलेक्शन लड़ लिया, असेंबली का इलेक्शन लड़ लिया, आपने सारे इलेक्शन लड़ लिए। आप तो ये कह रहे थे जब तक स्टेट हुड ना आया हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर आपने कहा कि हमें इलेक्शन लड़ाया जाए, हमें जिताया जाए, हम बीजेपी को नोच कर दिल्ली से जाकर ले आएंगे। क्या स्टेट हुड लाएं? स्टेट हुड दिल्ली से? भाई बीजेपी वालों ने पढ़ के किया है काम सारा, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर जहन है, वो उनके जितनी भी जहनीत रखने वाले लोग हैं उनको पता है कब देनी है स्टेट हुड वापस। क्या आपके कहने से स्टेट हुड वापस आएगी? और ये सिग्नेचर कैंपेन चलाने वाले गांव गांव में जाकर लोगों को, 1 साल निकल गया, इनकी मर्जी है 1 साल और इसी तरह हम आंखों में सुसुर डालते रहे। बरसात ज़्यादा होने की वजह से 2 महीने से तो लगातार बारिशें चल रही हैं। ये बारिश की वजह से हमारे सलूती के अंदर पूरा इलाका बह गया, संगयोट के अंदर नुकसान हुआ, आप देखें किश्तवाड़ के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी मौतें हो गई। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को ये मतलब आप मान के चलिए उमर साहब कि ये आपको लोग गुहार लगा रहे हैं अभी आपके आगे, पहले आप लोगों के आगे लगा रहे थे कि आप वहाँ पे जाएं और जहाँ जहाँ जो आपके मंत्री हैं, जो आपके एमएलएज हैं उस एरिया के, उनको वहाँ पे भेजें, वो जाकर लोगों की सहायता करें, लोगों को राशन दें, लोगों को टेंट दें, लोगों को वहाँ पे नकदी पैसा दें, अपनी जेब से इमदाद करें ना भाई। 1 वोट की कीमत ही नहीं कोई दे सकता। यहाँ तो 40-40 हज़ार वोट, 30-30 हज़ार वोट, 35-35 हज़ार वोट लेकर लोग एमएलए बने हैं। तो वहाँ लोगों की सहायता क्यों ना की जाए? वहाँ पर जाकर लोगों के घरों में बैठें, वहाँ डीसी साहब खुद मौके पे जाएं, वहाँ के एसडीएम साहब जाएं, वहाँ के तहसीलदार साहब जाएं,
पता चले इन लोगों को ये मजबूरी है। दिन को तो 12 बजे आप किसी को भी सफेद ड्रेस लगा के भेज दें वहाँ पे फ़ोटो बनाने के लिए, 5 बजने के पहले पहले आप घर पहुँच जाएं, तो लोगों की तकलीफ़ का आपको क्या पता चलेगा। जितनी भी बातें ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं सच्चाई की बातें कर रहा हूँ, और मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अगर मेंढर के किसी भाई मेरे को ये मेरी कोई बात गलत लगे कि मैं कहीं पे गलत बोल रहा हूँ, तो आपको हक है, आप मुझे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप गलत हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि पूरी मेंढर खिता के नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं, लेकिन ख़ासकर खिता मेंढर, सुरनकोट, पुंछ के लोग सख्त परेशान हैं जनाब। हमारे स्कूल कई कई दिन बंद हो गए, बच्चों की पढ़ाइयाँ ज़ाया हो गई। अच्छा, फिर एक नया और काम, स्कूल के अंदर, जो स्कूल है ना कहीं टाउन के अंदर है, बाज़ार के अंदर, रोड के किनारे पे, वहाँ पे 8 आपको मिलेंगे। कौन? 8 स्टूडेंट होंगे, 13 टीचर होंगे। 8 स्टूडेंट के पास 13 टीचर, क्योंकि रोड से उतर के उन्होंने स्कूल पहुँचना है, स्कूल से आना है, गाड़ी पे बैठना है, गाड़ियाँ उनके पास अपनी। दूर दराज एरिया के जो स्कूल हैं वहाँ पे अगर 150 स्टूडेंट होगा, 2 मास्टर पहुँचते हैं। टाइम क्या है जनाब? मास्टर जी का टाइम है 9 बजे स्कूल या 8 बजे, मास्टर जी पहुँचते हैं 1 बजे। 1:30 बजे मिड डे मील भी आजकल वो साथ में आया हुआ है, खाने का बंदोबस्त। 1:30 बजे खाना हो गया, आधा घंटा खा के फिर रेस्ट करनी होती है। 2 बज गए, 2:30 बजे स्कूल से छुट्टी। बच्चे हमारे MBBS भी बन गए, KS भी बन गए, IAS भी बन गए, क्योंकि जिस बच्चे ने आधा घंटा स्कूल पढ़ा उसके पास तो सब कुछ आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं रही। तो मेरी ये पुरजोर गुजारिश रहेगी जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब से। मैं बार बार क्यों उमर साहब कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपने ही लोगों को आंखों में सुसर डाल के वोट लिए, आपकी वजह से ही वोट मिले, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4 चांद लगा देंगे, जम्मू कश्मीर को वहाँ हम चांदनी चौक बना देंगे। जम्मू कश्मीर चांदनी चौक बन गया। जिस गाड़ी ने 1 घंटे में पहुंचना होता है वो 5.5 घंटे में पहुंचती है। चांदनी चौक नहीं तो और क्या है। हमारी तो ये कंडीशन है आज की डेट में कि जनाब मैं कितनी सारी बातें यहाँ करूँ। मैं तो कहता हूँ कि यानी अगर मैं 5 दिन बोलता रहूँ तो मेरी बातें नहीं ख़त्म हो सकती। तहसील मेंढर के अंदर जहाँ में एक बेहोशी का डॉक्टर नहीं है हमारे पास, यार क्या करें हम, अल्लाह के रहा। हमारा कोई आदमी अगर उसको कोई 1-2 स्टिच लगाने होते हैं, उसको या पुंछ जाना होता है या रजौरी जाना होता है। ये है इस वक्त की हमारी कंडीशन। और दावे हम कर रहे हैं कि सिग्नेचर कैंपेन चलाओ जी, और लोग लिख कर दें कि हमें स्टेट चाहिए। लोगों ने तो दे दिया वोट आपको, लोगों ने आपको मंत्रियाला भी दे दिया, सेक्रेटरीट आपके हवाले कर दिया। आप लाए ना जाके, लोग क्यों जाएं? अभी इनको बेचारों का आंसू का महीना आ रहा है, इनको सिग्नेचर कैंपेन में लगा दो, वो मक्की का फसल भी चला जाए, क्योंकि राशन तो आप फ्री दे रहे हैं। पिछले 1 साल से राशन फ्री चल रहा है। जहाँ पे LG साहब के टाइम पे कुछ था भी फ्री, उसको भी आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपके टाइम पे अंतोथिया चल गया, उससे पहले तो BPL वालों को भी फ्री था, APL वालों को भी। LG साहब के टाइम पे APL वाले भी ले जाते थे, लेकिन जब से आपकी गवर्नमेंट आई तो राशन के डैम्प लग गए, नौकरियों के तूफान हो गए, बरसात भर गई नौकरियों की, बिजलियाँ सारी फ्री हो गई। तो मैं पुरजोर गुजारिश करूँगा, ख़ासकर मैं बार बार उमर साहब आपको कह रहा हूँ, एक जो और ये इन्होंने एक ट्रेंड चलाया हुआ है, वो क्या है, जब तक स्टेट हुड नहीं आती तब तक जी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। यार अल्लाह रहा, यार क्यों आंखों में सुसर डालने के चक्कर में हो? कहाँ डेवलपमेंट, कहाँ स्टेट? भाई इनका आपस में क्या राब्ता है? आप कैंसर वाले को ले जाओगे TB वाले डॉक्टर के पास, वो क्या दवाई देगा उसको? ये वही बात है, स्टेट हुड का लेना देना ही कोई नहीं डेवलपमेंट के साथ। 70 साल 60 साल 60 और 70 के बीच में हुकूमत आपके पास रही ना, गवर्नमेंट आपके पास रही, सेक्रेटरीट आपके पास रहा, होश आपके पास रहे, असम्बलियाँ आपने चलाई।
तब आपने जम्मू कश्मीर के कितने काम किए। आज आपका ये दावा है कि नहीं जी यूटी गवर्नमेंट में जब तक स्टेट ना मिले काम नहीं हो सकता। भाई लोगों की आंखों में सुसर ना डालें, लोगों को इस तरह परेशान ना करें। लोग पहले से ही परेशान हैं। मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ, जो जम्मू कश्मीर से जीत कर मेंबर पार्लियामेंट गए हुए हैं पार्लियामेंट हाउस में, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर एक गरीब शख्स की अमदाद की जाए। जहाँ जहाँ लोगों के मकान गिरे उनको मकान दिए जाएं। जहाँ लोगों पे जानी नुकसान हुए वहाँ जान की तो किसी की आप वापस नहीं ला सकते, ना हम ला सकते हैं, अल्लाह के हाथ में है। उनके घरों में जाकर इतनी मदद की जाए कि उनके ज़ख्म तो हम नहीं बार सकते, लेकिन उनकी हेल्प तो हो सकती है ना। वहाँ पे जाकर उनके घरों में एक एक आदमी के दो के आदमी के ऑर्डर करवाए जाएं, ना कि सफ़ेद कपड़े लगा के। हमारी लास्ट में औकात जो है वो 2-3 दिन पहले एक मीडिया पे वायरल हुआ था, वो देख लिया होगा आपने। हमारी वो है लास्ट में, हमें वो मिलता है लास्ट में। दुख से कहना पड़ता है कि ये लोग तो आप ही के हैं ना, इन लोगों के साथ जम्मू कश्मीर आपकी है। जम्मू कश्मीर में आपने वादे किए हैं, आप वादों को पूरा करें, ज़मीनी सतह पर काम करें, ताकि हर शख्स को पता चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए, स्टेट हुड वापस आएगी। ये भी सुन लेना, स्टेट हुड वापस आएगी, लेकिन 2 ख़ानदानों को अमीर करने के लिए नहीं आएगी। 2 ख़ानदानों की लंदन में कोठियाँ बनाने के लिए नहीं आएगी, अमेरिका में कोठियाँ बनाने के लिए नहीं आएगी। ज़मीनी सतह पे जो गरीब हैं उनकी हेल्प के लिए स्टेट हुड वापस आएगी। देने वाले वो बैठे हुए हैं सेंटर में, उनको पता है कब देनी है हमने। मत इतना जुल्म सुतम करें गरीब लोगों पे, गरीबों पे अत्याचार ना करें। मेरी पुरजोर गुजारिश रहेगी उमर साहब आपसे। लेकिन मैं तारक साहब एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा, जो मुझे पता है जिस तरह से हो सकता है। मेरी एलजी गवर्नमेंट से पुरजोर गुजारिश रहेगी कि एलजी साहब आपके बिना यहाँ काम नहीं चल सकता। ये सच है, ये सच है कि जब तक आप रहे हमें कोई कंप्लेंट थी, हमने की और उसका हमें 24 घंटे में जवाब मिला। मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करूँगा, पुरजोर गुजारिश करूँगा कि नल जल स्कीम को दोबारा चालू किया जाए जनाब। लोगों के पानी लगें, लोगों के घरों में जिस तरह नल जल चल रहे थे उस तरह चलें। 1 साल से बंद हो गए, जब आप रहे तो आपने चलवाए। इसके साथ साथ में एलजी साहब आप दिल्ली में जाके गवर्नमेंट ऑफ सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान से जो गृह मंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बात करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4-10 भर्तियाँ भेजी जाएं। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो नशों के शिकार हो रहे हैं उनको एम्प्लॉय किया जाए, भर्ती किया जाए, ताकि वो नशों से बच सकें। और जिस तरह हमें हॉस्पिटल में 10 आदमियों की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में 2 आदमी रह गए, 8 रिटायर हो गए, उनकी जगह नया को भर्ती नहीं हुआ, वहाँ पे भर्ती की जाए। पंचायत के अंदर 5 आदमी काम करने वाले थे, 4 रिटायर चले गए, 1 बच गया। एक के ऊपर पूरा लोड है, काम नहीं चल रहा है, पंचायत की भर्ती की जाए। इसी तरह हर महकमे के अंदर 10-10 आदमियों की ज़रूरत है, वहाँ 1 आदमी काम कर रहा है, 9 आदमी रिटायर चले गए हैं, उनको दोबारा रिक्रूटमेंट नहीं की जाए। मैं एलजी साहब से ये गुजारिशें कर रहा हूँ। हमें पता है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से कुछ होने वाला नहीं है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बस इसके बगैर कुछ नहीं। आज भी कह रहा हूँ 10 साल 2 साल चलती रहेगी, 5 साल के बाद फिर पूछूंगा तमाम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों से जो कहते थे एनसी वाले कि हमारे बगैर सरकार नहीं चलती। सरकार तो चला गए, तनख्वाह बना गया अपनी। 40 लोगों ने 1 करोड़ आदमी का गला घोट दिया। ये हुआ हमारे साथ इंसाफ। मैं बार बार फिर ये कहूँगा कि उमर साहब अगर आपका चारा चलता है, आपके वश में कोई बात है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा ना किया जाए। और इसी के साथ साथ में एलजी साहब जो काम बंद हुए हैं उन कामों को चलवाया जाए। खुदा हाफिज़। फरीद मीर मेंढर से।